लिख लो, ये आनंद यात्रा में आ सकता है। ये तो है बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है आज का, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीचर जो रहता ना स्कूल में पढ़ाता है, जब वो है बच्चों निशान लगा लो, ये परीक्षा में जो आएगा उसमें निशान नहीं लगवाता, जो नहीं आना है उसमें निशान लगाना है ना। मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या बताया था मैंने आपको अभी? हाँ, मैं आपके लिए मुक्ति नहीं दिला सकता, मैं आपके लिए नुक्ति नहीं दिला सकता, पर मैं आपको युक्ति दिला सकता हूं, युक्ति बता सकता हूं। भैया मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता हूं, पर मैं आपको भय से मुक्ति दिला सकता हूं। नामे मृत्यु को तो भीड़तीन, बोलो नामे मृत्यु। मैं आज देने के लिए तैयार होके आया हूं, बोलो मैं आज, हाँ तो उठाओ ना, मैं आज आपको देने के लिए तैयार होके आया हूं, मैं आपको आज देने के लिए तैयार होकर के आया हूं। कहो हम भी लेने को, बोलो ना। मैं देखो, मैं के दिल से बिल्कुल मैं रस ले लेकर के बोलता हूं, रस ले लेकर के बोलता हूं, है ना। चिंगम को तब तक चूसना चाहिए जब तक उसका बिल्कुल सफेद नहीं हो जाए, फिर उसको फुलाना चाहिए, फिर उसको अंदर, फिर उसको बाहर। और यदि दादी पैसा ना देना चिंगम को, तो उसकी लेकर के चिपका देने का बाल को, ढोकरी को, उसको बाल कटवाना पड़ेंगे। हाँ तो क्या है, मैं आपको देने के लिए तैयार होके आया हूं, बोलो। अच्छा, आप मुझे देने को तैयार होके आए? अभी मैं मांग लूंगा तो लेना का देना पड़ जाए। एक भी अगर मैं मांग लूं तो एक भी देने को तैयार नहीं, एक भी देने को तैयार नहीं। और ये कहेंगे महाराज जी 5 मिनट को आंखें बंद करना, एक कायुस्सर करो। मैं यहां पर कायुस्सर करूंगा तो सिर्फ माइक वाला, ढोलक वाले के अलावा तीसरा कोई नहीं बचेगा। क्या मालूम महाराज जी, क्या मालूम महाराज जी? क्या मैं आपको देने के लिए तैयार हो के आया हूं, तो आप बोलो हम भी आपसे लेने के लिए। क्या लेके आए? थैला? क्या लेके आए हो? अरे थैला में मत भरना, जो मैं दे रहा हूं उसे थैला में मत भरना चिराग भैया, कोई उठा ले जाएगा। अटैची मत भरना, उसे तो हृदय के थैले में भरना, जिसे कोई छीन ना सके, है ना। नाम है मृत्यु को तो मैं आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, पर मैं आपको भय से मुक्त करा सकता हूं, चिंताओं से मुक्त करा सकता हूं, मैं आपके लिए बुराइयों से मुक्त करा सकता हूं। मुक्त तो आपको ही होना पड़ेगा, मेरी साधना से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, और आपकी साधना से मैं मुक्त, बोलो ना, आप मेरी साधना से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, और मैं तुम्हारी साधना से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। ये मत पूछना महाराज जी आपकी मोक्ष जाने की डेट क्या है, आप किस दिन मोक्ष जाएंगे। आप जिस दिन आप जाएंगे तो आपके हाथे हाथे वो भी चालू, आपके हाथे हाथे, बोलो ना बागड़ियो, है ना, आपके हाथे हाथे वो भी चाले। पता चला था के चक्कर में माँ को भी वापस लौटा दिया, एक कर्म के कल्ला को कहां से पकड़ लाए। अरे नहीं, ये तो धर्मात्मा है। महाराज जी आपको नहीं मालूम, एक आय का धर्मात्मा है आपके सामने। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, हिम्मत सागर महाराज की। हमारे गुरुवर कैसे हो? महाराज जी खुश हो गए, बहुत अच्छा भगत है। पर ये बीड़ी पीता है? नहीं 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 पीता है, पाकिस्तान में पीता है लोटा रख करके। सारी पोल खुल गई, भगत चल, है ना, तू एक खोटे आदमी के साथ आया, तुम ही वापस जा, और इसके चक्कर में मुझे भी मोक्ष से क्या कर दिया गया, वापस। भैया इसलिए मोक्ष जाने की सिंगल व्यवस्था है, वहां डबल रिजर्वेशन नहीं होता है, रामकली नहीं चलती, छोरा छोकरी नहीं चलती है, रिश्तेदारी नहीं चलती है वहां पर। तो मैं आपके लिए भय से मुक्त मैं आपको देने आया हूं, तैयार होके। नाम है मृत्यु को तो भीड़तीन, बिल्कुल डरना नहीं, आज निश्चिंत हो जाओ। नाम है मृत्यु को तो भीड़तीन, मेरी मृत्यु नहीं है, बोलो मेरी, डर किसका? बोलो मेरी मृत्यु नहीं है तो डर किसका? नामे व्याधि कुथो बिठा, मेरे लिए किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं हो सकती है, तो बिठा किसके लिए? ना हम बालो, हम बालक नहीं है, बोलो हम
ना हम बालो, ना हम बालक नहीं है, ना हम वृद्धो, हम वृद्ध भी नहीं है, ना युवैतानी, हम युवा भी नहीं है। ये सब बालक, वृद्ध और युवा एक इसकी पर्याय हैं। ये सब पुद्गल की, किसकी पर्याय है? ये सब पुद्गल की पर्याय है। जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी मरता, बोलो ना भाई, जो मरता है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो कभी मरता नहीं है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं है। बोलो मेरी मृत्यु। फिर डर किसका? डर किसका? किसी का डर नहीं है, मरता ये है। बोलो मरता। चैटिया तो लो थोड़ा, चैटिया नहीं लोगे तो ये चैट जाएगा, है ना। ये तो लोग नकली बेईमान कहीं का शूटर पकड़ के रखा है। कितना कर्म का कल्ला है, शूटर पकड़ के खींच रहा, स्किन नहीं खींच रहा, क्योंकि स्किन में दाग लग जाएगा। रामकली पूछेगी कहां कटे गया था, कटे गया था, एक किसने काटा पीटा, एक किसने किया, एक किसने लूछा ताछा, पकड़ा जाएगा कर्म का कल्ला, इसलिए वो शूटर पकड़ रहा है। भैया ये जो है ना स्किन है ना, इसकी मृत्यु इसकी है। बोलो मृत्यु इसकी है। बुढ़ा चमड़ा होता है, बोलो बुढ़ा, बुढ़ा चमड़ा होता है, बुढ़ा कमर होती है, बुढ़ी गर्दन होती है, बुढ़े हाथ पैर होते हैं। आत्मा कभी भी बुढ़ा होता, आत्मा कभी भी बुढ़ा होता नहीं है। हमारे वृद्ध साधुओं से पूछो, बोलती हम भी आज भी हम, है ना, बिल्कुल टकाटक हैं, क्योंकि ये सब पुद्गलों की पर्याय है। तो भय बेटा जो सम्यक दृष्टि होता है उसे भय नहीं होता है, और जिसे भय होता है वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं होता है। भय बेटा उसके अंदर, है ना, ऐसा बलशाली क्षत्रिय मानव करेंगे छोटे काम, दास काम को करने वाला पाए थोड़ा दाम। बोलो ओ दास काम को करने वाला पाए थोड़ा दाम। 4 प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के? चाना। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। वैसे अनादि सनातन 3 प्रकार के। कितने? अनादि सनातन 3 प्रकार के हैं। विदेश क्षेत्र में भी 3 वर्ण। जो यहाँ पर 3 वर्ण चले, वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने, भगवान ने अवधि ज्ञान से विदेश क्षेत्र की व्यवस्था को जान करके उन्होंने ये 3 प्रकार के यहाँ पर वर्णों की स्थापना की। क्षत्रिय जो तलवार के द्वारा स्वयं की, जो तलवार के द्वारा स्वयं की और निर्बल व्यक्ति की रक्षा करे, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। और जो व्यापार करके अपनी आजीविका के लिए चलाता है, उसका नाम क्या है? वैश्य। और जो ब्राह्मण पूजा पाठ आदि में रुचि रखते, उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। और इन तीनों की जो सेवा करते, उसका नाम क्या है? शूद्र। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या? शूद्र। तो वर्तमान में क्या कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा। किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। तो राज्य करने का अधिकारी क्षत्रिय होता है। कौन होता है? बताइए। अगर सुनार की बहू लोहे के आभूषण पहने, समझ में आ रहा ना? सुनार की बहू लोहे के आभूषण पहने तो क्या शोभा देगी? बोलो क्या शोभा देगी? नहीं देगी। इसी प्रकार से लोहार की बहू सोने के आभूषण पहने तो शोभा नहीं देगी। लोहार की बहू सोने के आभूषण पहने तो शोभा नहीं देगी, और सुनार की बहू लोहे के आभूषण पहने तो। पर ये है जब अच्छे लोग सही समय पर सही लोग चुप हो जाते हैं। मार साहब सही समय पर, बोलो सही समय पर सही लोग जब चुप हो जाते हैं, तो गलत आदमी सही समय पर
वो सिर पर चढ़ करके बोलता है। क्या बोलो, एक एक अक्षर तार तार हो जाना चाहिए। बोलो, जब सही आदमी सही समय पर चुप हो जाता है तो गलत आदमी सिर पर चढ़ करके क्या होता है, बोलता है। गलत आदमी को तुमने प्राशय और सही समय पर सही आदमी का ट्रीटमेंट हो जाता, वहीं के वहीं इंजेक्शन लग जाता, तो वो जो रोग था वायरलेस वो आगे नहीं बढ़ता, वो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। तुमने पक्ष के कारण से धर्म को दूषित किया। तुमको मालूम था कि बच्चा चोरी कर रहा है, एक थप्पड़ जोर से लगाते, वो दूसरे दिन चोरी करने का साहस, और तुमने कहा शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, है ना। बस बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया, है ना। बड़े आदमी सही समय पर चुप हो जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत बड़े परिस्थितियों से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, उन्हें जूझना पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। अगर कोई बच्चा, बोलो नन्नू, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसना कब सीखता है, बुढ़ापे में कि बचपन में? वो अंगूठा चूसना सीख गया, फिर मम्मी समझा समझा के बेटा अंगूठा नहीं चूसना, रस्सी से भी बांध दिया तो भी चूसता है, उसमें मिर्ची भी लगा दी तो भी क्या करता है, चूसता है। बड़ा हो गया तो भी चूसता है। वो आदत जाती नहीं है। इसी प्रकार से भैया सही समय पर सही लोगों को बोलना चाहिए। और आचार्य ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र आचार्य लिखते हैं, वैसे लोक नीति है, दो के बीच में बोलने वाला तीसरा कौन होता है? बोलो, क्या बोलते हो उसको? मुझे स्मृति में दो के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। दो के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। लेकिन आचार्य शुभचंद्र स्वामी ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, दो के बीच में सही समय पर बोलने वाला विद्वान बहुत बड़ा विद्वान है। धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अस्पृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूपे प्रकाशने। समझना, जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, बोलो जहां पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत का अपलाप हो रहा हो, अस्पृष्टैरपि वक्तव्यम, अस्पष्ट वक्तव्य हो रहा हो, तत्स्वरूपे प्रकाशने, वहां पर व्यक्ति को आकर के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है, गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना सुमित भैया, अगर बड़े लोग सही काम नहीं करते हैं तो छोटे लोगों को बड़े लोगों की कभी भी मर्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर वो गलत मार्ग पर जाते हैं तो बड़े लोगों के छोटे लोगों को ले, बड़े लोगों की बिल्कुल भी मर्यादा होंगे। अध्यक्ष अपने घर के लिए होंगे, सेठ साहब अपने घर के लिए होंगे, उपाध्यक्ष अपने घर के लिए। इसी प्रकार से अगर कोई साधु से हाथ उठा करके बात करता है तो उसको सावधान करना, मर्यादा में रहो, आप मर्यादा में आप रहो, क्योंकि हम परमेष्टि की अवज्ञा को सहन नहीं कर सकते हैं। निर्ग्रंथ जिन मुद्राएं जो हमें नवदा भक्ति का मौका देते हैं, जो हमें सदमार्ग बताते हैं, जो मोक्ष मार्ग बताते हैं, अगर मान लो कल के दिन तुम्हारी दीक्षा के भाव हो जाए सुमित भैया, तो कहां जाओगे? हैं? चंदनमल जी से लोगे कि आचार्य विमत सागर जी से लोगे? हैं? बोलो ना, किससे? अरे निर्गंध मुनि, अगर कहीं समाधि का भाव हो जाए तो किससे लोगे समाधि? बताओ। अगर व्रत लेना तो किससे लोगे? नहीं, चंदनमल जी से ले लेना। चंदनमल जी को चंदनम निरपामती स्वाहा, आज से हमारा आलू प्याज का आजीवन त्याग। वो कहे को त्याग कर रहे हैं, हम तो खुद खाते हैं, मामला गड़बड़ झाला। इसीलिए नियम किससे लिया जाता है? पूजा किसकी की जाती है? प्रवचन किसका होता है? प्रवचन गुरु का होता है। भैया भक्ति किसकी करते हो? गुरु की करते हो।
सब गुरु से लाभ मिलता है, तो फिर उनकी अवज्ञा क्यों सहन करते हो? उनकी अवज्ञा क्यों से? नहीं, हम सहन नहीं कर सकते, है ना। पति पत्नी भी है, अगर तुम गुरु की अवज्ञा करोगे हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। अगर पत्नी अवज्ञा करती है, पति को चाहिए हम आपकी बिल्कुल साथ नहीं देंगे, आप गलत काम करते हैं। इसलिए कमेटी के पदाधिकारी सोच समझ के बनना चाहिए। जितना पाप इनके द्वारा होता उतना पाप किसी के द्वारा नहीं होता। ये साधु के साथ साधु से कहते कुछ हैं और करते मालूम। कई बार मंदिर के कोषाध्यक्ष क्या करते हैं, इधर देखो हमारे तरफ जमुड़ो, इधर देखो प्रतापगढ़ के जमुड़ो, ऐसा करते। मैं बता रहा तुम ऐसा करना नहीं, तुमको बता रहा। पैसे की बचत में क्या करते, एक नरियल की बोली मंगवा के रख ली। किसकी रखी है? वो चढ़ा दिए, आइए सब आइए, चढ़ा दिए। महाराज जी गए, फिर से बोरी में भरवा के रख दी, समझ गए ना। और रख दिए बोरी भर के, फिर वही नरियल दूसरे दिन आइए साहब, चढ़ा दिए। फिर वो भर करके बोरी में रख दिए, फिर वही चढ़ा दिए, फिर वही रख दिए। ये प्रत्यक्ष में देख, अब जिनने चढ़ाया उनको विचारों को मालूम नहीं है। ये तो देने वाला जा रहा कि हमने चढ़ाया, द्रव्य से क्या करवाया, चढ़वाया, तो इसका फल किसको मिलेगा? जिसने ऐसा। अब मान लो कोई व्यक्ति आहार दान के लिए 500 रुपये दे गया। किसके लिए? मान लो आपको कोई पारस जी 500 रुपये आहार दान में दे गया, तो आपको कहां लगाना चाहिए? वो इधर देखो, अभी पुस्तक नहीं देखना आचार्य विमल सागर जी का मस्तक देखो, पुस्तक में नहीं, अभी ग्रंथ नहीं, निर्ग्रंथ को देखो। 500 रुपये आपको कोई दे गया आहार दान में, तो आपको कहां लगाना चाहिए? आपने देखा आज शाम के इनाम दानदाता नहीं था, तो 500 रुपये की इनाम ला करके पटक दी। वो काय को दे गया था? बोलो, काय को दे गया था? कोई व्यक्ति 500 रुपये सास दान में दे के गया, और तुमने किस में लगा दिया? और ये 5 जने भोजन में आए, दे दो इसके लिए भोजन में। वो व्यक्ति पर्टिकुलर बोल के गया, हाँ वो ये कहता कि 500 रुपये चातुर्मास व्यवस्था के लिए। आप कहीं भी इसका यूज करो, आप कहीं भी लगाओ। अगर वो दान के लिए दे गया तो किस में जाना? आहार का, आहार में। बोलो ना, आहार का, औसत का, शास्त्र का, अभयदान का, जीव दया के लिए दिया अभयदान में जाना। और वो कहे कि आप जहां उचित समझो, फिर आपकी मर्जी, आपको जहां लगाना। और ऐसा नहीं किया, आहार दान का पैसा तुमने माइक वाले को दे दिया, आहार दान का पैसा तुमने ढोलक वाले को दे दिया, आहार दान का पैसा तुमने मंडप वाले के लिए दे दिया, तुमने दान अंतरय कर्म का, उसकी सजा तुमको भोगना पड़ेगी।